दोस्तों, फ्लावर्स हम लगाते हैं, सीडलिंग करते हैं, उसके बाद फूल देखते हैं और फूल के बाद उसमें दोबारा सीड लगते हैं। और अगर ये सीड टाइम पे कलेक्ट कर लिए जाएं तो बहुत सारी सेविंग हो सकती है। और नेक्स्ट ईयर के लिए आपके अपने सीड होते हैं जो कि बहुत तसल्ली बख्श और फ्रेश होते हैं। तो आज सीड कलेक्शन कर रहे थे तो मैंने कहा चलो आपके भी शेयर कर लें। ये नस्ट्रेशियम अभी देखें, इस पे सीड पक के गिर रहे हैं और नीचे काफ़ी मकदार में पड़े हुए हैं और कुछ ऊपर भी खड़े हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़े थोड़े कलेक्ट करेंगे और फिर इनको कैसे आपने रखना है, इनको खुश्क किस तरह करना है, क्योंकि अगर आप इसको फ्रेश गीले रखेंगे तो ये इनको फंगस लग जाएगी और ये ख़राब हो जाएंगे। तो इनका वो भी तरीका बताते हैं। फिर आपने इनको पैक किस तरह करके रखना है वो भी होगा। इसके अलावा हमने और भी कुछ कलेक्ट किए हैं। अभी ये देखें, डाई मोर, आपको पेटूनिया के फूल नज़र आ रहे हैं, उनके साथ वाइट वाइट जो फूल हैं वो डाई मोर हैं। ये हाथ के पास अभी देख रहे हैं आप। तो इनके पक के सीड खुद ब खुद गिर जाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत फूल है और इसका बहुत आसानी से सीड भी मिल जाता है और साफ़ सुथरा सीड भी होता है। इसको इतनी सफाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी कलेक्ट कर लेंगे। फिर इनको भी सेव जो ड्राई करना है और खुश्क करके किस तरह रखने हैं, ये आज इंशाल्लाह आज आपके साथ क्लियर करेंगे। एक बार मैंने क्या किया कि इसी तरह ड्राई कुछ किए थे और एक कुछ फ्रेश थोड़ा ग्रीन वाला उसके अंदर सीड रह गया, तो उसने वो बाकी को भी फंगस लगा दी। फिर मैंने उसमें से कुछ सेव करके फिर फंजीसाइड लगा के रख दिए, तो वो कुछ थोड़े से बच गए। तो ये आपने बहुत ख्याल रखना है, कोई भी गीला या वेट उसमें नहीं रहना चाहिए फूल, नहीं तो वो सारा का सारा बीज ही आपका ख़राब हो जाएगा। बेहतर तो ये है कि उनको अच्छी तरह ड्राई करके साफ़ करके कोई पत्ती ना खुश्क करके और कोई ऐसा महलूल लगा दें कलरफुल या कोई चीज़ कोटिंग करके रख लें तो फिर वो ख़राब नहीं होते। ये अभी कैनाडूला के हम निकाल रहे हैं। कैनाडूला की भी आपको साफ़ करके रखने होते हैं। ये मैं थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ वीडियो ताकि आपको टाइम सेव हो जाए। ये देखें, ये हेलिचेरेसियम है। इसको अक्सर लोगों को पता नहीं चलता ये कब रेडी हो जाते हैं। तो आज आपको बताना ये है कि कैसे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर सीड बन चुके हैं और ये सीड निकालने का टाइम है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये दो तीन फूल जो हैं ये अभी तक इनमें सीड नहीं बने, और ये जो वाइट वाले हैं जिनके नीचे कॉलर हो चुके हैं और ऊपर रुई की तरह फूल चुका है, उसके अंदर सीड हैं। तो आइए मैं आपको एक खोल के भी दिखाता हूँ कि सीड बना भी है कि नहीं। जब ये रुई ऊपर निकलना शुरू करे और उड़ने के लिए तैयार हो, मतलब वो सीड भी स्प्रेड कर सकती है, तो वो टाइम होता है इनको तोड़ लेना चाहिए। और इसका भी बड़ा अच्छा सीड होता है हेलिचेरेजियम का, जिसको आप पेपर फ्लावर भी कहते हैं। और इस फूल के बारे में ये बता दूं कि ये इसको आप ड्राई भी रख सकते हैं, कट फ्लावर्स की तरह भी आप रख सकते हैं। ये बहुत दिनों तक चलता है इसका फूल, पता भी नहीं चलता ये फ्रेश है या पुराना है। तो आए देखते हैं एक को खोल के कि किस तरह ये सीड बना है कि नहीं बना है। ये ऊपर से रुई काटन निकाल लें। अगर आप आराम से निकालेंगे तो आपका सीड जो नीचे रहेगा, अदरवाइज़ आप इसको मसल देंगे तो सीड क्या है इसके साथ ही ऊपर आ जाएगा और फिर वो अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको निकालें और फिर हाथ से उंगली से या हथेली के ऊपर इसको सीड को निकाल लें। इसका भी क्या करना है कि इसी तरह निकाल के इसको भी थोड़ी सी धूप लगा के फिर सेव जब करना होता है तो इसको जो न्यूज़पेपर या दूसरा कोई भी पेपर सादा जिसमें ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब हो जाए, वो उसमें डाल के फिर पैकेट में डाल के थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पे रखना है, ना ज़्यादा कूल हो ना ज़्यादा हॉट हो। तो ये मैंने कुछ कलेक्ट किए थे आइस प्लांट के और कैनाडुला और नेस्टेशियम के, वो मैंने यहाँ फ्लोर पे आके डाल दिए थे। कुछ कुछ इस तरह पार्ट्स में डाल के रखे थे, क्योंकि फिर नीचे से कलेक्ट करना फिर वो एक लेबोरियस जॉब होता है, मुश्किल होता है।
तो इसी तरह कलेक्ट करते जाएं। इसको ड्राई करना है, कंप्लीट ड्राई करके पैकेटों में न्यूज़पेपर में किसी चीज़ में लपेट के आपने सेव करना है। और अगर फंजीसाइड लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा है। इनको ये पत्तियाँ वत्तियाँ साफ़ करके निकाल के फिर सेव करना है। तो इस तरह आप बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए खुद की सीड। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें।